नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारा इस न्यू वीडियो में। दोस्तों आज का इस वीडियो में मैं बहुत बड़ा अपडेट बताने वाला हूं जो जमीन सर्वे को लेकर है। देखिए, जमीन सर्वे में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास पेपर नहीं है। बहुत दिनों से क्या है, बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। कुछ दिन पहले पुराना पेपर को क्या किया गया था, अपलोड कर दिया गया था, जैसे कि रजिस्टर 2 में, या जिसका बहुत सारे लोग का जो रजिस्ट्री पेपर, खतियान, ये सब जो पेपर था, पुराना से पुराना जो पेपर था, उसको कुछ जिलों का क्या हुआ था, पेपर अपलोड हो गया था। लेकिन अब जो नया अपडेट निकल के आ रहा है, बताया जा रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे 1990 से 95 तक के बीच का लगभग 50 लाख से ज़्यादा दस्तावेज क्या होगा, इस महीने के अंत तक क्या होगा, अपलोड हो जाएगा। बिहार भूमि सुधार का जो वेबसाइट है, बिहार भूमि सुधार विभाग का जो वेबसाइट है, उस पोर्टल पे क्या होगा, अपलोड कर दिया जाएगा, जैसे कि बताया जा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, और ये मैं नहीं बता रहा हूँ, आप बहुत सारा मीडिया में भी देख सकते हैं, और ये जो न्यूज़ है आप देख सकते हैं, ये प्रभात खबर में भी छपा हुआ है। यहाँ पे आप देख लीजिए कि 1990 से 1995 तक के बीच के 50 लाख से ज़्यादा दस्तावेज माह के अंत तक हो जाएगा ऑनलाइन, यानी कि पोर्टल पे अपलोड कर दिया जाएगा। इसके बाद आप आसानी से अपना पुराना से पुराना दस्तावेज को क्या कर सकते हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने भूमि सर्वे के लिए उसको आप यूज कर सकते हैं। इतना ही नहीं, देखिए इसमें बताया क्या जा रहा है, मैं पूरा आपको थोड़ा सा पढ़ के बताता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा लगाता हूँ स्क्रीनशॉट, यहाँ पे देख लीजिए। बिहार भूमि मद निषेध उत्पादन एवं निबंधन विभाग के अनुसार पहले चरण में वर्ष 1990 से 95 के बीच मौजूद 50 लाख से अधिक दस्तावेज को जल्द डिजिटलाइज कर दिया जाएगा। इसके लिए अप्रैल में ही हो गया, अप्रैल 2025 से पाँच एजेंसियां काम कर रही है। इस पहल के बाद नागरिकों के लिए जमीन की जानकारी ऑनलाइन आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। यानी कि अब जो है, आपको इस महीने के अंत तक जिसका जमीन 1990-95 में मान लीजिए आप जमीन खरीदे थे, यानी कि आपका दादा परदादा खरीदे होंगे, बहुत सारे लोग उसमें से अभी जिंदा होंगे तो जो उस समय खरीदा था, उन लोगों का पेपर क्या हो जाएगा, इस महीने का अंत तक क्या हो जाएगा, वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा। आगे क्या है देखिए, इतना ही नहीं, डाउनलोड की सुविधा, महानिरीक्षक निबंधन, यानी कि आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, आप अपना काम के लिए उसको यूज भी कर सकते हैं। कैसे होगा देखिए, दस्तावेज को 3 चरणों में किया जा रहा है अपलोड। जमीन संबंधी दस्तावेज की को डिजिटाइल करने की 3 प्रक्रिया होती है। पहली प्रक्रिया में दस्तावेज को स्कैन किया जाता है, उसके बाद फिर से उसकी जानकारी अपलोड की जाती है, अंत में इसे नागरिकों के लिए सार्वजनिक किया जाता है। यानी कि सबसे पहले जो आपका पेपर होगा, जहां से आप रजिस्ट्री किए होंगे, रजिस्ट्री ऑफिस से पूरा पेपर को स्कैन किया जाएगा। स्कैन करने के बाद उसको देखा जाएगा सही है या गलत है, किसी प्रकार का कोई त्रुटि भी है तो उस हिसाब से देखने के बाद क्या होगा, उसको पोर्टल पे अपलोड किया जाएगा। इसके बाद इससे भू अभिलेखों को खोजने में आसानी होगी। नागरिकों को और रजिस्ट्री कर्मचारियों दोनों को क्या होगा, समय और संसाधन की बचत होगी। इसके साथ ही विवादों का समाधान और अभिलेखों में छेड़छाड़ का आशंका कम हो जाएगा। इससे भूमाफियों पर क्या होगा, अंकुश आ जाएगा। यानी कि जो भूमाफिया है, एक जमीन को 4-4 बार बेच देते हैं, 5 बार बेच दे रहे हैं, ऐसे लोग क्या होगा, अब लगाम लग जाएगा। जैसे ही एक बार सर्वे हो जाएगा, आपका सारा जमीन क्या हो जाएगा, ऑनलाइन हो जाएगा और आपका आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा। आपको पहले भी हम वीडियो में बताए भी हैं कि आपको अपने जमाबंदी से आपका अपना आधार कार्ड लिंक कराना बहुत अनिवार्य है। अगर आपने अभी तक अगर आप जमाबंदी से आधार कार्ड लिंक नहीं कराए हैं, तो आप अविलंब आप अपने अंचल कार्यालय के जो कर्मचारी होते हैं, राजस्व कर्मचारी जो आपके मौजा के होते हैं, उस मौजा का जो भी कर्मचारी होगा, यानी कि पंचायत, उस पंचायत में जाकर के क्या करना है, कौन कर्मचारी बैठता है अंचल में, उससे आपको क्या करना है, अपना आधार को जमाबंदी से लिंक करा लेना है। देखिए, इससे क्या होगा कि फ्रॉड से आप बच सकते हैं। आपका जमीन कोई तीसरा व्यक्ति नहीं बेच सकता है। अगर वो बेचने का कोशिश भी करेगा तो आपको OTP आपके मोबाइल पे आ जाएगा, इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, आप जो है सो तुरंत जमीन को अपने ट्रैक कर सकते हैं। तो ये सब क्या होगा, प्रक्रिया हो जाएगा। अगर आप देखिए, और क्या बताया जा रहा है इसी में, हम आपको यहाँ पे एक और स्क्रीनशॉट देख लीजिए। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, जो बताया जाता है विभाग के द्वारा, वही बात मैं भी आपको बता रहा हूँ। देखिए, 3 चरणों में 4.17 करोड़ से अधिक दस्तावेजों का होगा डिजिटलाइजेशन। यानी कि ये जो है सो 3 चरण में जो काम होगा, उसमें कम से कम 4 करोड़
देखिए 4 करोड़ से ज़्यादा क्या होगा, दस्तावेज को क्या करेगा, डिजिटलाइजेशन कर देगा, यानी कि ऑनलाइन अपलोड कर दिया जाएगा वेबसाइट पे, पोर्टल पे। कहता है भूमि विभाग ने करीब 4 करोड़ 17 लाख दस्तावेजों को डिजिटलाइज करने का महत्वपूर्ण लक्ष्य रखा है, जिसे जिसे 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। इसके इसके तहत पहले चरण का काम जारी है। दूसरे चरण में वर्ष 1948 से 1990 के बीच के करीब 2 करोड़ 23 लाख दस्तावेज डिजिटलाइज किए जाएंगे। वहीं तीसरे और आखिरी चरण में वर्ष 1908 से लेकर 1947 के बीच के 1 करोड़ 44 लाख से अधिक दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड होंगे। आपको समझ में आ गया होगा, और आप यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि ये ऐसा प्रक्रिया है जो 3 चरणों में होगा, और आपका जितना पुराना से पुराना पेपर है वो पूरा पेपर क्या होगा, धीरे धीरे सारा कुछ अपलोड हो जाएगा। इसके बाद देखिए विभाग के पास वर्ष 1996 से अब तक के दस्तावेज हैं मौजूद, यानी कि जो विभाग है उसके पास अभी सिर्फ 1796 से अभी तक 1796 से अभी तक का जो डॉक्यूमेंट है, वो बहुत सारा डॉक्यूमेंट ऐसा है जो उसको आप पढ़ भी नहीं सकते हैं। ऐसा आपके घर में भी होगा, और कार्यालय को तो बात ही छोड़ दीजिए, वो काम होने के बाद लोग ले जाके फेंक देता है। तो इस तरह का बात है। तो देखिए अब बताया जा रहा है कि विभाग के पास वर्ष 1996 से लेकर अब तक के जमीन संबंधी दस्तावेज कागजी तौर पर उपलब्ध है, जिनमें 99% से अधिक दस्तावेज जमीन जायदादों से संबंधित है। इन दस्तावेजों को सहेजना चुनौतीपूर्ण है। समय पर दस्तावेज नहीं मिलने पर भूमि विवाद के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। डिजिटलाइजेशन से न केवल इन्हें सुरक्षित रखा जाएगा, बल्कि आसानी से इसे ढूंढा भी जा सकता है। मान लीजिए कल के डेट में अगर आपका ज़मीन पे कोई दावा कर देता है या चढ़ जाता है, कोई ऐसा भूमाफिया है या आपका पाटीदार है या पड़ोसी है आपका, वो ज़मीन आपका है लेकिन वो ज़बरदस्ती हड़पने का कोशिश करता है कि नहीं ये ज़मीन हमारा है, तो उस केस में ये जो पेपर है, ये जो कागजात हैं, वो आपको क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा काम देने वाला है। तो देखिए अभी मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि देखिए जो लोग अभी तक आपने स्वघोषणा पत्र अगर नहीं जमा किए हैं, तो आप लोग स्वघोषणा पत्र अविलंब जमा कीजिए। जब तक आप स्वघोषणा पत्र जमा नहीं करेंगे, आपका जो है सो जमीन का सर्वे नहीं होने वाला है। क्योंकि बिहार भूमि सुधार विभाग के जो राजस्व मंत्री संजय श्रावंगी हैं, उन्होंने बता दिया है कि जब तक स्वघोषणा पत्र जमा नहीं हो जाता है, तब तक हम लोग नेक्स्ट स्टेप का काम कैसे शुरू करेंगे। बहुत सारा जिला ऐसे है जिसका नेक्स्ट स्टेप क्या, फाइनल स्टेज में काम चल रहा है। बहुत सारा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे काम फाइनल स्टेज में चल रहा है, खानापुरी हो रहा है, वहाँ पे खतियान नया बन रहा है, नया मैप बन रहा है, वो फाइनल स्टेज में है। उसके लिए हमारा आपको एक वीडियो भी बना के बताया था कि एक नया पोर्टल का भी लॉन्च कर दिया गया है, यानी कि नया वेबसाइट भी दिया गया है उसके लिए अलग से, जो उसका फाइनलाइज करेगा। तो दोस्तों अगर आप लोग अभी तक ज़मीन सर्वे के बारे में सोच रहे हैं कि हमारा ज़मीन सर्वे कैसे होगा, मेरे पास पेपर नहीं है, तो मैंने बहुत सारे वीडियो में बहुत सारा ऑप्शन आपको बताया। आज इस वीडियो में भी एक बार मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, फिर भी आपको प्रपत्र 2 प्रपत्र 3(1) प्रपत्र 2 कब भरना है, जब आपके नाम से ज़मीन है, जिसके नाम से ज़मीन है, जो व्यक्ति जिंदा है जिसके नाम से ज़मीन है, वो व्यक्ति सिर्फ प्रपत्र 2 भरेगा। उसके साथ आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पूरा लगा के आपको ऑनलाइन कर लेना है। अगर आप चाहते हैं तो खुद से मोबाइल से कर सकते हैं, नहीं तो आप किसी कंप्यूटर सेंटर से करवा सकते हैं। खुद से मोबाइल से करेंगे तो आपका जो जितना डॉक्यूमेंट है सारा को क्या करना है, स्कैन करना है। स्कैन करके पीडीएफ एक बना लेना है, एक ही पीडीएफ में पूरा फाइल, पूरा जितना पेपर है पूरा रहेगा स्कैन करके। इसके बाद उसका जो साइज है पीडीएफ का, वो 3 MB से कम होना चाहिए। इसके बाद ही आप मोबाइल फ़ोन से अपलोड कर सकते हैं। 3 MB से ज़्यादा होगा तो आप अपलोड नहीं कर सकते हैं। नहीं तो आप किसी कंप्यूटर सेंटर के पास जाइए, वहाँ से आप आसानी से कर सकते हैं। कितना भी पेपर आपके पास है वो लोग आसानी से आपका ऑनलाइन सारा कुछ कर देगा। तो आप अभी ऑनलाइन हो रहा है, अभी भी टाइम है आपके पास, घोषणा पत्र जमा कर दीजिए ताकि आपका सर्वे होने में किसी प्रकार का दिक्कत न हो। देखिए घोषणा पत्र जमा करने के लिए इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, बार बार क्यों बोल रहा हूँ, देखिए क्योंकि आप दावा कर रहे हैं कि ये ज़मीन हमारा है। अगर आप चैलेंज नहीं करेंगे, दावा नहीं करेंगे, तो जो आपका पटीदार या जो भी ज़मीन माफिया, भूमाफिया अगर आपका ज़मीन ले लिया है तो आपको उतना आसानी से देने वाला नहीं है। इसीलिए आपका अगर ज़मीन कहीं फंसा हुआ है, आपको शक है कि ये ज़मीन हमारा है, हमारे पूर्वज का है, तो आपके पास अगर कुछ साक्ष्य है, फिर भी अगर साक्ष्य नहीं है तो आप जो है सो उसका चौहद्दी कम से कम डाल के, वो ज़मीन का पड़ोसी कौन है देख लीजिए, कौन है, किसके जोत में वो ज़मीन कितना दिन से, वो सबको पता है। जब सर्वे होगा तो मालूम चल जाएगा। इसीलिए आपको स्वघोषणा पत्र जमा करना अनिवार्य है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा,
कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह का जानकारी आपको हमेशा देखने को मिलते रहे। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।